कभी कभी लाइफ में हमें सुकून चाहिए होता है और सुकून का नाम सुनते ही मुझे सिर्फ पहाड़ याद आते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज 13 मार्च 2026 को मैं अपनी लाइफ का पहला सोलो ट्रिप करने जा रही हूँ त्रियुंद का, जो लोकेटेड है हिमाचल धर्मशाला मैक्लोडगंज में। सो आई हैव स्टार्टेड माई जर्नी ऑन फ्राइडे एंड मैं सैटरडे को जो है वो मैक्लोडगंज में पहुँच जाती हूँ। यहाँ पे हॉस्टल पहुंच के मुझे पता चलता है कि मैंने कोई और ही हॉस्टल बुक करा था, बट इट्स ओके, मैं वहाँ की लोकल थी तो मेरे साथ उन्होंने कोऑपरेट किया और मैं वहाँ से रेडी होके 8 बजे मैंने अपना ट्रैक शुरू कर दिया। इसके लिए मैं सबसे पहले मैक्लोडगंज गई। तो मैक्लोडगंज से आप टैक्सी करके गलू देवी तक जा सकते हैं, लेकिन मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैंने आई हैव स्टार्टेड माई ट्रैक फ्रॉम मैक्लोडगंज। तो जैसे ही मैं मैक्लोडगंज से गलू देवी की तरफ जा रही थी, मुझे एक आर्मी वाले भैया दिखे जिन्होंने मुझे लिफ्ट दी और उन्होंने मुझे पहुंचा दिया धर्मकोट तक। अब आगे की जर्नी मुझे पैदल ही जाना था, तो इसीलिए मैं इन सुनसान रास्तों पे, जहाँ सिर्फ मैं, पहाड़, पेड़, सुंदर सड़कें और खुला आसमान था। मैक्लोडगंज से गलू देवी का जो डिस्टेंस है वो 2 से 2.5 किलोमीटर का है, जो आप पैदल चल के भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहाड़ी नहीं हैं या आप नॉन पहाड़ी हैं या फिर आपने ट्रैक नहीं किए हैं, तो आप इसको अवॉइड करके यहाँ से टैक्सी भी ले सकते हैं। टैक्सी नॉर्मली आपको मिल जाती है वहाँ पे मैक्लोडगंज में, लेकिन अगर आपको टैक्सी ड्राइवर का नंबर चाहिए तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। हिज नेम इज़ मिस्टर कपूर एंड हिज लोकल दैट, सो वो आपको काफ़ी अच्छे से गाइड करते हुए ऊपर तक पहुँचा देंगे। ट्रैक का जो स्टार्टिंग पॉइंट है दैट इज़ गलू देवी। तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। यहाँ पे आपको बहुत सारी आपकी काम की चीज़ें जैसे रेन कोट, स्टिक, शूज़, अगर आपने अच्छे शूज़ नहीं पहने हैं तो आप यहाँ पे रेंट पे शूज़ ले सकते हो। तो वो आपको कॉस्ट करेंगे 300 रुपीज़, जो आप नीचे आने पे आपको 150 रुपीज़ वापस मिल जाते हैं। स्टिक आपको यहाँ पे मिलेगी 150 रुपीज़ की, नीचे आके जब आप उसको सबमिट करवाते हो तो 100 रुपीज़ आपको वापस मिल जाते हैं। रेन कोट आपको यहाँ पे कॉस्ट करेगा 170 रुपीज़ का। अगर आपके यूज़ में आता है तब वो उसका कोई रिफंड नहीं है, लेकिन अगर आप उसको यूज़ नहीं करते हैं तो आपको 100 रुपीज़ जो है वो वापस मिल जाते हैं। तो जो सामने आप टेम्पल देख रहे हो, यही टेम्पल है गलू देवी और यहीं से ट्रैक शुरू हो जाता है त्रियुंड का। त्रियुंड ट्रैक पे जो इंडियन विजिटर्स हैं उनकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है दैट इज़ 100 रुपीज़, और अगर आपने नाइट में वहाँ पे स्टे करना है तो वो कॉस्ट करेगा 275 रुपीज़। लेकिन अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो उसमें आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। वहीं अगर आप फॉरेनर हैं या कोई फॉरेनर आपके साथ विजिट कर रहा है तो उनको ये ट्रैक कॉस्ट करेगा 200 रुपीज़, और अगर उन्होंने शाम को भी वहीं पे रुकना है तो वो कॉस्ट करेगा 550 पर पर्सन। तो अब बात करते हैं कि क्या ये ट्रैक बिगनर फ्रेंडली है। तो जी हाँ, ये ट्रैक बिगनर फ्रेंडली है। अगर आपने लाइफ में कभी ट्रैक नहीं करा है तो आप त्रियुंड का ट्रैक जो है वो ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये 9 किलोमीटर का, 8 से 9 किलोमीटर का ही है। बस इस बात का खास ख्याल रखें कि ये एक ड्राई ट्रैक है। यहाँ पे आपको कोई भी झरना पानी आदि नहीं मिलेगा, तो आपको अपनी वाटर बोतल खुद कैरी करनी पड़ेगी। तो ट्राई करें कि 1 से 2 लीटर पानी जो है वो आप अपने साथ रखें, क्योंकि अगर बॉडी हाइड्रेट रहेगी तो आप अच्छे से अपना ट्रैक कर पाओगे। इसके साथ साथ ट्राई करें कि आप अच्छे ग्रिप वाले शूज़ पहन के जाएं, क्योंकि मैंने ये गलती कर दी थी। मैं स्केचेस के शूज़ में चली गई थी और यहाँ पे फिसलन थोड़ी सी ज़्यादा थी और पत्थर भी लूज़ हो सकते हैं वहाँ पे। तो ट्राई करें कि आप अच्छे ट्रैकिंग के शूज़ पहन के ही वहाँ पे जाएं। ट्रैकिंग के बीच बीच में आपको कैफ़ेज़ भी मिलेंगे, जहाँ पे आप पहाड़ी मैगी चाय के लिए रुक सकते हैं। और अगर पहाड़ों में जाके मैगी का आनंद नहीं लिया तो क्या किया। तो जैसे जैसे आप पहाड़ों के ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं, वैसे वैसे व्यूज़ और भी ब्यूटीफुल होते जा रहे हैं। कभी फॉग आ रही है, कभी ब्लू स्काई आपको देखने को मिल रहा है, कभी क्लाउड आपके पास आ रहे हैं, और हर मोड़ पे आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। यही तो पहाड़ों की खास बात है। और कहा जाता है कि जब भी पहाड़ों के पास आप जाते हैं तो आप पहाड़ों के पास नहीं जाते, पहाड़ आपको अपने पास बुलाते हैं। तो बात करते हैं वेदर की। जब मैं यहाँ पे गई थी तो दिन को तो गर्मी थी, लेकिन सुबह और शाम को बहुत ज़्यादा ठंड थी। यहाँ का वेदर काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल है। कभी यहाँ ठंड बढ़ जाती है या अचानक से बारिश हो जाएगी। यहाँ पे किसी भी चीज़ का कोई फिक्स टाइम नहीं है। इसीलिए ट्राई करें कि कपड़े आप अपने साथ वुलन के ज़रूर रखें।
जैकेट या रेन प्रोटेक्शन भी साथ में ज़रूर कैरी करें, नहीं तो हो सकता है कि आपको मेरी तरह ठंड लग सकती है, जैसा कि मैं आज बीमार हूँ। सो अब बात करते हैं कि क्या त्रिउंड के ट्रैक के लिए गाइड ज़रूरी है? तो इसका सही आंसर है जी नहीं। लेकिन अगर आप कहीं बाहर से ट्रैवल कर रहे हैं, आप पहाड़ों में पहले नहीं गए हैं, तो आप गाइड ले सकते हैं। गाइड का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इसके बाद बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। अगर आप धर्मशाला से टैक्सी लेते हो गलू देवी की, तो वो आपको कॉस्ट करेगी 1000 रुपीज़। अगर आप मैक्लोडगंज से आना चाहते हो गलू देवी तक, तो वो आपको कॉस्ट करेगा 600 रुपीज़। लेकिन ये सीज़न के हिसाब से चेंज हो जाता है। टैक्सी ड्राइवर का नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि वहाँ पे पैक करके क्या-क्या लेके जाएँ। जब भी आप कोई ट्रैक करते हैं तो हमेशा ये ध्यान रखें कि कोई भी हैवी सामान कैरी ना करें, क्योंकि पूरा ट्रैक आपको खुद चल के करना होता है। लाइट ट्रैवल करें, लेकिन एसेंशियल ज़रूर साथ में लेके जाएं, जैसे पावर बैंक। त्रियुंद में इलेक्ट्रिसिटी की कोई भी व्यवस्था नहीं है, तो पावर बैंक ज़रूर कैरी करें, या एक छोटी टॉर्च। आप अगर रात को वहाँ पे रुकना है तो छोटी टॉर्च जो है वो आप अपने साथ ले जा सकते हैं। ऊपर वॉशरूम का कोई भी प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है, तो हाइजीन का सामान आप थोड़ा बहुत अपने साथ कैरी कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा वरीड थी कि मुझे टेंट कहाँ मिलेगा। तो बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो मैक्लो से ही टेंट ले लेते हैं। तो आप जो है वो त्रिउंड टॉप पे स्टे करने के लिए वहाँ पे काफ़ी टेंट अवेलेबल होते हैं, जो आपको 1000 रुपीज़ के आसपास कॉस्ट करते हैं। उसके साथ ही डिनर भी इंक्लूड रहता है और आपको ब्रेकफास्ट भी मिल जाता है। डिनर में आपको राइस एंड पर्ल्स मतलब दाल चावल मिल जाता है, और ब्रेकफास्ट में आपको चाय, मैगी और ब्रेड ऑमलेट मिल जाता है। और अगर आप सोलो हैं तो सिंगल वाला टेंट मिल जाता है, और अगर किसी ग्रुप में हैं तो डबल शेयरिंग में भी आपको टेंट मिल जाता है, स्लीपिंग बैग के साथ, और एक ब्यूटीफुल माउंटेन व्यू मिलता है ऊपर त्रियुण में। हाँ, ऊपर जाके चीज़ें आपको थोड़ी-सी कॉस्टली मिलेंगी, जो बिल्कुल नेचुरल है, क्योंकि सारा सामान वहाँ तक पहुँचाना ईज़ी बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन उस व्यू के सामने बैठकर चाय पीना, मैगी खाना, वो एक्सपीरियंस किसी भी प्राइस से ज़्यादा वैल्यूएबल लगता है उस टाइम पे। 8 से 9 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद जब आप त्रिउंड टॉप पे पहुँचते हैं और देखते हैं धौलाधार की रेंज का व्यू, तो आपकी सारी थकान ख़त्म हो जाती है। क्लाउड का वो मोमेंट और वो प्योर साइलेंस, सब कुछ इतना परफेक्ट लगता है कि आप उस मोमेंट में खो जाते हैं, और तब रियलाइज़ होता है कि हर स्ट्रगल वर्थ इट था। लाइफ में जब भी आपको ऐसा लगे कि आप बहुत अकेले हैं, तो हमेशा एक सोलो ट्रिप लें, क्योंकि ये आपको अंदर से काम कर देता है। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब चलो वापस भी तो जाना है। तो अगले दिन मैंने ट्रैक शुरू कर दिया करीब 8 बजे, और मैं नीचे 9:30 बजे तक पहुँच गई। जी हाँ, मुझे 1.5 ही घंटा लगा, लेकिन आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। उसके बाद मैं नीचे मैक्लोडगंज तक फिर से मैंने ट्रैक किया। गलू देवी से मैंने कोई टैक्सी नहीं ली, मैं मैक्लोडगंज तक जो है वो शॉर्टकट वाले रास्ते से मैक्लोडगंज पहुंच गई। वहाँ पे फिर मैंने एक अच्छा सा लंच किया। आफ्टर दैट मुझे अपनी बस लेनी थी धर्मशाला से। तो धर्मशाला, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैक्लोडगंज से जो धर्मशाला का फेयर है दैट इज़ 600 रुपीज़। लेकिन कुछ लोकल होने का फ़ायदा भी तो होना चाहिए। बस स्टैंड के पास ही बहुत सारी टैक्सीज़ लगी होती हैं, जो 25 रुपए में आपको मैक्लोडगंज से धर्मशाला पहुंचा देती हैं। आप अगर ग्रुप में हैं तो भी 25 रुपए ईच लगेगा, अगर आप अकेले हैं तो भी 25 रुपए ईच ही लगेगा। तो बस मैंने 25 रुपए दिए और मैं पहुंच गई धर्मशाला। तो चलो अब ब्रेक डाउन करते हैं कि मुझे ये सोलो ट्रिप कितने का पड़ा। सो चंडीगढ़ से धर्मशाला और धर्मशाला से चंडीगढ़ मुझे 2600 रुपीज़ इसका एक्सपेंस पड़ा। उसके बाद 500 की टैक्सी करी, हॉस्टल 500, टेंट मेरा 1000 रुपीज़ का था, 200 रुपीज़ की मैगी, 150 रुपये की चाय, और 1000 रुपीज़ का फूड, एंड 25 रुपीज़ में इस कैब में मैं पहुंच गई थी धर्मशाला। तो टोटल जो मेरा एक्सपेंस आया दैट इज़ 5650, मतलब 5650 रुपये में मैंने अपनी यात्रा पूर्ण की, एंड आई लव इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अब मैं कह सकती हूँ कि येस आई डिड इट ऑल अलोन। थैंक यू गॉड।